हम सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख थोड़ा सा दूर रह जाता है और उसमें दोष हमारा ही होता है, क्योंकि जैसा हम पहले सत्र में चिंतन कर रहे थे, रस भीतर होता है, सुख पाने की शक्ति भीतर है और हम उसे बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। ये कंफ्यूजन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जब सुधर जाए, जब ये बात स्पष्ट हो जाए कि हम जहां देखते हैं वहां सुख नहीं है, सुख का स्रोत हमारी भीतर है। वेदांत की परिभाषा में यदि कहूं तो विश्व बाहर नहीं है, यही कंफ्यूजन है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। मैं कहां हूं? आप मुझे कहां देख रहे हैं? जरा दिखाई ना, ऐसे हाथ पैर हिलाओ जरा। हाँ, देखो, सुधीर भाई ने कहा, नवीन भाई ने कहा, व्यासपीठ पे बाहर। सबकी पॉइंटिंग ऐसे होगी ना आपकी ओर से। यू आर रॉन्ग। आंखों के सामने? वाह, आप गलत हैं। इतना सीधा साधा उत्तर होता तो मैं पूछता ही नहीं ना। डोंट यू नो आई एम अ मिस्टिक, आई एम अ फिलोसोफर। इतना सीधा होता तो मैं पूछता हूं। बहुत आसान है ये कह देना कि सामने हो आप, लेकिन हम सब जानते हैं इतना सादा नहीं है ये। विज्ञान में हम सब ने पढ़ा है, देयर आर लॉट ऑफ यूथ इन फ्रंट ऑफ मी, और सब पढ़े लिखे लोग हो आप। साइंस में हमने देखा है कि लाइट मेरे पर आती है, वो लाइट के रेज, किरण रिफ्लेक्ट होकर के आपकी रेटिना पे पड़ते हैं, आंखों में से, लेंस में से होकर के रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज आती है, और वो फिर आपके नर्व्स ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि यहां ये है। तो कहां देखा आपने? कहां देखा मुझे? इनसाइड। यहां नहीं देखा। मैं यहां रहता, आपकी आंखें बंद होती तो आप मुझे नहीं देख सकते थे। तो आपने कहां देखा? अंदर। केवल भूपेंद्र भाई पंड्या को नहीं, प्रिय स्वजनों, पूरी सृष्टि को जो आप देखते हो, आपके भीतर देखते हो। वेदांत जिसे कहता है परसेप्शन, वी परसीव द रियलिटी, वी परसीव द वर्ल्ड विद इन अस। इसलिए वस्तु, व्यक्ति एक होते हैं, लेकिन उसका जो परसेप्शन है वो अलग अलग होता है। जैन तत्वज्ञान में इसी को कहा अनेकांतवाद। हाथी की कहानी पता है ना आपको? जंगल में एक हाथी था और हाथी के आसपास कुछ अंधे लोग इकट्ठे हुए थे। अब अंधे देख तो नहीं सकते, स्पर्श से हाथी कैसा है वो समझने का प्रयास कर रहे थे। किसी अंधे का हाथ हाथी के पैर पर था, उसने कहा हाथी खंभे जैसा है। किसी अंधे का हाथ हाथी की सूंड पर था, उसने कहा हाथी तो बड़ी रस्सी जैसा है।
किसी अंधे का हाथ पूंछ के ऊपर था, उसने कहा हाथी तो छोटे सी रस्सी जैसा है, पतली सी रस्सी जैसा है। किसी का हाथ दांत के ऊपर था, उसने कहा हाथी तो बड़ा कड़क है। किसी का हाथ पेट के ऊपर था, अरे वो तो बड़ी कोठी जैसा है, बैरल जैसा है। और आपस में झगड़ने लगे। जिसका हाथ पूंछ के ऊपर था, अरे कैसा कैसे कोठी जैसा, बैरल जैसा कैसे हो सकता है, ये देख छोटी सी रस्सी जैसा तो है। वो कहता है नहीं, बड़ी रस्सी है, मोटी वाली रस्सी। सूंड वाला कहता है, पैर वाला कहता है खंबे जैसा है। झगड़ने लगे। क्यों? क्योंकि सभी को लगता है मेरा जो अनुभव है वही सही है, मुझे जो अनुभव में आता है, मेरा परसेप्शन है वही सही है। इनसे थोड़ी दूर एक आंखों वाला व्यक्ति था, नजदीक आकर सबको शांत करके हंसते हुए कहने लगा, हाथी केवल छोटी रस्सी नहीं है, केवल बड़ी रस्सी नहीं है, केवल खंबे जैसा नहीं है, केवल टंकी जैसा नहीं है, केवल कड़क नहीं, हाथी में ये सब कुछ और उससे भी आगे है। केवल छोटी रस्सी, बड़ी रस्सी, खंभा, टंकी, कड़क इकट्ठा कर दो तो हाथी नहीं होगा, उससे प्लस कुछ। अध्यात्म के क्षेत्र में हम सब अंधे हैं। ईश्वर के बारे में जब सोचते हैं, ये संसार के बारे में सोचते हैं, तो हमें जो दिखाई पड़ता है, हमारा जो, हम उसी को सत्य मान लेते हैं। हम जो ज्ञान की बात करते हैं ना, यू मे बी राइट बट आई डोंट थिंक सो, हम हमारे परसेप्शन से आगे बढ़ने, ये लगता है स्वतंत्रता, लेकिन है बहुत बड़ी लिमिटेशन। ये बोलने वाला व्यक्ति जो कहता है ना, देखा मैंने तो इसकी बात नहीं मानी, वो न मान के नुकसान हमें हुआ है। हम अपने परसेप्शन को लिमिट कर रहे हैं, केवल अपना, मेरी समझ में जो आता है इतना ही है दुनिया। ये अंधापन है, इसे खोलना पड़ेगा। हमारे ये व्यू को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, हमारी विंडो को खोलना पड़ेगा, तभी ज्ञान आता है। और वो ज्ञान शांति देता है, इंक्लूसिवनेस। तो यू मे बी राइट बट आई डोंट अग्री, उसके बदले सामने वाला हमारे से विरोधी ओपिनियन रखता हो, फिर भी लेट मी ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ्स इन व्हाट यू आर सेइंग। तो हमारी ज्ञान बढ़ेगा ना। ये अनेकांतवाद है। अपने अपने पर्सपेक्टिव में जो सत्य को मानते हैं, वो सत्य को इकट्ठा करो, सत्य और बड़ा होता जाएगा। तब हम जाके पूर्ण सत्य, मेरे पास एक सत्य है, बहना के पास एक सत्य है, भाई के पास एक सत्य है, हम सभी का सत्य जब इकट्ठा करेंगे तो पूर्ण सत्य की ओर पाएंगे। संसार का हम सभी का जो ज्ञान है वो, और इसलिए केवल हमारा परसेप्शन तो बदलते रहता है। मजाक में कई बार मैं दृष्टांत देता हूं। बिल्डिंग में रहते हो, अच्छा एरिया है, प्रतिष्ठित लोकेशन है, हाई एंड लोकालिटी, उसमें भी बहुत अच्छा बिल्डिंग, और लोग पूछे ऐसा अच्छा घर, सब अच्छा है लेकिन पड़ोसी एक है ना मेरा, नेबर एक अच्छा मिलता तो बहुत, इतना अच्छा एरिया, इतना महंगा वाला बिल्डिंग, ये सब के, लेकिन नेबर अच्छा नहीं मिला। 5 साल तक आप लोगों के सामने नेबर अच्छा नहीं है, नेबर अच्छा नहीं है करते रहे, क्योंकि आपका परसेप्शन था। 5 साल के बाद आपकी बेटी ने एक बार घर में आके फटाका फोड़ा कि मुझे तो पड़ोसी का लड़का ही, समझाने की कोशिश की आपने कि बेटा और कुछ देख तू जरा, कहते नहीं, पड़ोसी जो है बस वही, और कुछ। अब आपकी रिकॉर्ड बदल जाएगी ना, अब लोगों से कहेंगे नहीं, आम सारा हो पाचा, आम सारा
बदल, अभी तक आप कह रहे थे अच्छा नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, 1 साल के बाद योर डॉटर चेंज्ड माइंड। कुछ हुआ। और आजकल तो हुकअप और ब्रेकअप इतना इजी है। ब्रेकअप हो गया, और जब ब्रेकअप होता है तो भी सेलिब्रेशन करते हैं, आज सुबह मैंने पूरा ये काम कर दिया, ऐसा कुछ है ना गाना। कुछ सुबह सुबह कुछ कर लिया ऐसा, मैंने एक बार सुना, वो पहली बार तो मुझे पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा है, ऐसा भी गाना होता है। क्योंकि हमने जब कॉलेज में पढ़ते थे, जब फिल्में देखी थी, तब तो ब्रेकअप होता है तो रोना धोना होता है, यहाँ ब्रेकअप के बाद नाचना होता है। वो मैंने, इट वॉज अ शॉकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैंने सोचा जमाना बदल रहा है। तो ब्रेकअप किया। अब जब ब्रेकअप किया, आपकी पड़ोसी के बारे में वापस, मैं तो पहले से कह रहा था, अम्मा पढ़ायत नहीं। परसेप्शन बदल रहा है अपना। एक ही व्यक्ति के बारे में हमारा एक ओपिनियन रहता है हमेशा, ये भीतर है। सिद्धांत मेरे प्रिय स्वजनों ये है, ऑब्जेक्ट, पीपल, थॉट्स, इवेंट्स, परसेप्शन। तो जो भी बदलना है बाहर बदल के कुछ नहीं होगा, जो भी बदलना है, इंप्रूव करना है, वो जब अंदर होगा तब आपके जीवन को सेलिब्रेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता। व्यक्ति इतना केवल समझ जाए कि जो भी मुझे बदलना है, सामने वाला व्यक्ति बदलेगा तब मैं सुखी रहूंगा। मेरी वाइफ को मेरी मम्मी जैसा दाल बनाने आ जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा। यू आर इन अ बैड शेप। दूसरा व्यक्ति बदलेगा, दूसरी वस्तु बदलेगी तब मैं सुखी हूं, हो जाऊं, ये नुकसानी का सौदा है। यू आर क्रिएटिंग योर ओन हेल। जो परिस्थिति है उसमें मैं सुखी हो जाऊं। तो जो तीसरा कारण था एक्सपेक्टेशन, उसके बारे में हमने जो चर्चा की, कहीं से अपेक्षा न रखें। पूरा भगवत गीता का जो निष्काम कर्मयोग है इसी के ऊपर है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक। मैं जब बोलूंगा तो मेरे साथ में आप लोग भी बोलना शुरू कर देंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। ये 4 चरण में इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत। कर्मयोग 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 की बात बहुत करते हैं। पश्चिम के लोगों ने भी अब कर्म को वर्क या एक्ट नहीं कहते। आज से 20-25 साल पहले की पुस्तकें आप देखोगे इंग्लिश में भगवत गीता के ऊपर, तो कर्म का ट्रांसलेशन वे करते थे एक्ट, एक्शन, वर्क। अभी वेस्टर्न जो एनसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरीज है, उन्होंने भी कर्म शब्द को स्वीकार कर लिया है, KR, बिकॉज दे नो कर्म इज नॉट जस्ट वर्क, कर्म इज नॉट जस्ट एक्शन। कर्म के भीतर 2 बातें आती हैं, एक्शन प्लस मोटिव बिहाइंड द एक्शन। वो दोनों बन के कर्म बनता है। क्रिया और क्रिया के पीछे जो हेतु है, दुनिया की दृष्टि से गलत दिखने वाली एक्शन, क्रिया, कर्म के रूप में अच्छा हो सकता है। दृष्टांत, 2 तस्वीर आपके सामने रखी जाए, 2 फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स ऐसे हैं कि एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है और एक लेडी उस चाइल्ड को डांट रही है। आंखें लाल है, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि लेडी ऐसे
मारने की वो भी कर रही है, डांट रही है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड को। अब ये आप देखोगे तो आप कहोगे दोनों लेडीज ऐसी लेडी होती है, 5 साल के बच्चे को डांटती हैं, गुस्सा करती है 5 साल के बच्चे के ऊपर। क्रिया गलत है। लेकिन अब जब आपको पता चले कि ये दोनों में से एक लेडी है, वो नेबर है, बालक खेल रहा था और गलती से उसका बॉल इसकी विंडो पर जाके टकराया, कुछ कांच फूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, केवल वो लेडी की स्लीप डिस्टर्ब हो गई, तो बाहर आके बच्चे को डांटने लगी। और दूसरी पिक्चर में जो है, दूसरे फोटोग्राफ में है, वो बालक की माता है और ये बालक होमवर्क नहीं कर रहा था। बालक बहुत समझाया मदर ने, बेटा होमवर्क कर ले, बेटा होमवर्क कर ले, तेरी एग्जाम है। 1 घंटे तक माँ समझाती रही, फिर भी होमवर्क नहीं किया। तब जाकर के माँ ने जरा लाल आंख की। क्या कहोगे आप, माँ को पनिश करोगे? नहीं। बेटे को होमवर्क करने के लिए समझाने वाली, डांटने वाली मां भी उसका कर्म अच्छा है। क्यों? क्रिया समान है, नेबर की स्त्री कर रही थी वही क्रिया वो कर रही है, लेकिन उस क्रिया के पीछे उसका जो पर्पस है, द मोटिव बिहाइंड एक्शन। पड़ोसन को एक चांटा लगाने में मजा आता था क्योंकि उसको कोई अपनापन नहीं है, और मां ने यदि अपने बेटे को चांटा भी लगाया तो आधे घंटे के बाद कमरे में जाके मां खुद रोएगी, क्यों मैंने मेरे बालक को चांटा मारा। द पर्पस डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ कर्म। क्रिया एक ही रहेगी, किसी को मिठाई नहीं देना, खुद मिठाई खा रहे हो दूसरे को नहीं देते, अच्छा कर्म है या बुरा? डिपेंड्स। आप कर्म खा रहे हो और दूसरा सामने बैठा उसको मिठाई नहीं दे रहे हो तो वो बुरा कर्म है। लेकिन वाइफ को पता है कि हस्बैंड को डायबिटीज है, तो फिर हस्बैंड कहे ला ना आधा लड्डू ही, आधा दे दे ना आधा, और वाइफ कहे नहीं दूंगी, तो वो न देने वाली वाइफ का कर्म अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस है, इट रिफ्लेक्ट्स लव टुवर्ड्स हर हस्बैंड। आपकी शुगर बढ़े नहीं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए मैं आपको नहीं दे रही हूं। बाकी 4 लोगों की प्लेट में लाडू रखेगी, उसको आग्रह करेगी लो लो एक ज्यादा लो, और वो कहता है आधा नहीं, तुम्हें नहीं दूंगी। संसार क्या करता है? संसार क्रिया देखता है, भगवान कर्म देखते हैं। आप कभी भी केवल क्रिया देख करके ओपिनियन देना शुरू मत कर देना, जज मत बन जाना केवल क्रिया देख के। उस क्रिया के पीछे पर्पस क्या था, मोटिव क्या था, दैट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ दैट कर्म। और इस बैकग्राउंड के साथ दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक जो कर्मयोग है, क्योंकि इतना प्रसिद्ध है ये श्लोक और इतनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग है इस श्लोक के बारे में। कर्मणि एव अधिकारः ते, कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है। अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर कर्मणि सप्तमी विभक्ति है। योर लिटरल ट्रांसलेशन में करता हूं इंग्लिश का, संस्कृत का इंग्लिश में, योर राइट इज इन एक्शन ओनली, योर डोमेन इज एक्शन। कर्मणि, कर्म में ही है तुम्हारा अधिकार। मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु, फल में नहीं है, कदाचन, कभी भी नहीं है, नेवर। मा कर्म फल हेतुर्भुः, कर्म के फल का हेतु मत रखो। या तो कर्म करते समय फल के हेतु से कर्म मत करो। कर्म फल हेतु मां भूत,
फल की इच्छा से कर्म मत करो। और माते संगोस्त्व कर्मणि ते संगः अकर्मणि मां अस्तु। तुम्हारा संग अकर्म में भी न हो। अब कोई कहे कि कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं है, फल की इच्छा किए बिना तू कर्म करे जा। अभी कर्म में, फल में मेरा अधिकार नहीं है, तो फिर छोड़ो ना, कर्म क्यों करूं? मैं कर्म करूं, फल मिलने वाला ना हो तो कोई भी कहेगा क्यों करूं? तो चौथी चरण में कहते हैं अकर्म भी मत, मतलब कर्म को छोड़ना भी नहीं है तुम्हें। अब इतना इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होता गया, लोग पैसिमिस्टिक बनते गए। ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी देखो ना, लाइफस्टाइल फिलॉसफी की बात छोड़ो, लाइफस्टाइल। वेस्टर्न वर्ल्ड में चूंकि कर्म का सिद्धांत नहीं है, आत्मा की अमरता की बात नहीं है, इसलिए लोग जो कर्म भी करते हैं लग जाते हैं पीछे। वहां वर्क कल्चर जो है बड़ा प्रिसाइज। वहां कोई व्यक्ति यदि तुमसे कहता है कि ये मैं आपका बिल्डिंग बनाऊंगा या तो ये आपका काम करूंगा, इतने पैसे लूंगा और इतने दिन में बना के दूंगा, वो 3 दिन में कहेगा तो 3 दिन में बना के देगा। ही इज कमिटेड, यू कैन ट्रस्ट हिम। यहां पर नहीं, क्योंकि कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान, गाने बना दिए हमने। तो फल की अभिलाषा नहीं है, छोड़ो, देखेंगे, फल मिलने वाला नहीं है तो फिर कर्म ही क्यों करें? ये नहीं। जस्ट देखिए आप कितने प्रिसाइज हैं। कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार कर्म में, और एव का अर्थ है ही है, कर्म में ही है। अब जब कह दिया कि कर्म में ही है तो इसका अर्थ पता चल गया कि दूसरे किसी में नहीं है। फिर भी नेक्स्ट चरण में स्पष्ट किया, मा फलेषु, फल में नहीं है। और इतना भी कम था तो आगे वो एक और शब्द जोड़ा, कदाचन, कभी भी नहीं है। ये कितने प्रिसाइज है, कितनी लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैं एक दृष्टांत दूं। समझो मैं आपके घर में मेहमान बन के आऊं, डरना मत, नहीं आऊंगा। मैं आपके घर में मेहमान बन के कहूं कि मैं 7 दिन के लिए आपके घर रुकने के लिए आ रहा हूं। आपको ठीक? और जैसा मैं आऊं आप एक कमरा बता दो मुझे, गुरुजी आपका कमरा यही है। कोई बताएगा तो कैसे बताएगा? आपका कमरा ये है, तो ठीक लगता है ना, आपका ये कमरा है। लेकिन आपका कमरा यही है, ओके। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके सिवा कहीं मत जाना, खबरदार ये कमरे में से बाहर निकले आप। आपका कमरा यही है, और अभी तो उस आघात में से मैं बाहर आऊं तब आप करो, दूसरा कोई भी नहीं। और उतना ही नहीं, कभी भी नहीं, कदाचन, मतलब 7 दिन तक हो दूसरे कमरे में झांकना भी मत। नेवर। कैसा लगेगा ये बात कृष्ण कर रहे हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है, फल में कभी भी नहीं। लेकिन ये बात इतनी स्पष्ट इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जहन में उतरनी चाहिए। हम नहीं समझते। रैशनली और डिवोशनली दोनों दृष्टि से देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सही। कर्म भी मैं करूं और फल भी मेरी इच्छा के अनुसार आए, या वो भी मैं तय करूं, ये तो ऐसी बात हुई कि परीक्षा में पेपर भी मैं लिखूं और मार्क्स भी मैं ही दूं। ये दोनों कैसे हो सकता है? यदि कर्म मैं करता हूं तो फल कोई और ही तय करेगा। दूसरी बात, कर्म एक व्यक्ति से निकलता है, फल सबको स्पर्श करता है।
कर्म एक व्यक्ति के हाथ की बात है, लेकिन फल तो सब में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर की पत्नी और पेशेंट की पत्नी एक साथ भगवान के मंदिर में पहुंची और प्रार्थना करती हैं, दोनों पत्नियां। पेशेंट की पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, मेरा पति बहुत बीमार है, 2 साल से डायग्नाइज ही नहीं हो रहा, ये रिपोर्ट कराओ, ये रिपोर्ट निकलवाओ, ये करो, वो करो, पूरा सेविंग्स खत्म हो गया, अब तो कर्जा करना शुरू हो गया है, लोन लेने लगे हम। कृपा करो प्रभु, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दो। और पास में डॉक्टर की वाइफ भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे हस्बैंड का बिजनेस चलाओ। भगवान क्या करे? डॉक्टर की वाइफ की मिस्टेक नहीं है, शी हैज ऑल द राइट्स टू प्रे टू गॉड कि उसके पति का प्रोफेशन अच्छा चले, उसमें कोई उसका फॉल्ट नहीं है, वो गलत नहीं कर रही है कुछ, उसने अपना कर्म किया। भगवान क्या करेगा? देखा, कर्म तो किया प्रार्थना का, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा वो सबको। और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो सभी को अच्छा लगे। कर्म तो हम कर देते हैं। दयालु प्रभु सौनु करो कल्याण, हे भगवान सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु, सभी को सुखी करो। कैसे करे वो सबको सुखी? क्योंकि सबके दिमाग अलग अलग हैं, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। एक को सुखी करने जाता है तो दूसरा दुखी होता है, केवल इसलिए दुखी होता है कि वो सुखी हो रहा है। अब इसको कि भगवान क्या करे इसमें? ईर्ष्या, किसी ने कहा था ना, जो दुख का कारण है, हमारा जीवन सेलिब्रेशन नहीं बन सकता। केवल एक को सुखी करो तो खामखा पर पड़ोसी दुखी होते जाता है ईर्ष्या में। ईश्वर की तकलीफ बहुत है भगवान की। मैं तो कभी कभी सोचता हूं भगवान को कितना प्रॉब्लम होगा। हम अपने ही प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, जरा भगवान के प्रॉब्लम के बारे में तो सोचो, उसकी समस्या कितनी होगी। सबको सुखी करना है उसको। परम पिता परमेश्वर पूरे विश्व को सुखी करने बैठा है और लाखों वर्ष हो गए, कर ही नहीं पाया। वो कैसे करे? भगवान की बात छोड़ो, एक फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली होता है या लेडी ऑफ द फैमिली है, घर में 5 लोग हैं। माता से पूछो, ऐसी एक सब्जी है तुम्हारे पास जो उस घर में 5 को पसंद हो? बैंगन बनाओगे तो बेटा खुश हो जाएगा, बेटी नहीं होगी। भिंडी की सब्जी बनाओगे तो बेटी खुश हो जाएगी, बेटा बेकार होगा, अरे भिंडी। करेला बनाओगे तो बाबूजी खुश हो जाएंगे, अरे वाह आज तो करेला बना है। यंग जनरेशन परेशान। एक सब्जी आपके पास है जो घर में सबको पसंद हो, आलू के अलावा, एक्सेप्ट फॉर पोटैटो। इतनी सिंपल बात जो सुबह शाम 2 टाइम आप भोजन में लेते हो, उसमें आपके पास ऐसी एक चीज नहीं जो सबको अच्छी लगती हो। अरबों खरबों के पॉपुलेशन वाली, और वो तो केवल मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। भगवान को तो सब जीव समान है। एक एक आत्मा की बात सोचो। लाइफ सबको सुखी करना है, इट्स इम्पॉसिबल। फल उसी के हाथ में छोड़ो। मैं कर्म करूं और मैं सुखी हो जाऊं तो तुम्हारा सुख दूसरे का दुख बन सकता है। परिवार में शांति चाहिए तो क्या करना चाहिए? रोज एक एक को पूछने नहीं कहोगे सब्जी कौन सी सब्जी, रोज सुबह 1 घंटा झगड़ा होगा घर में। रास्ता क्या निकालते हैं? मम्मी को जो अच्छा लगे वो बनाएगी, चलो जो बनता है वो खा लेना सबको, तो शांति होती है ना, क्योंकि उसको पता है क्या अच्छा है। यू हैव टू ट्रस्ट हर। ऐसे ये संसार में भगवान मुझे सुखी कर, इसको ऐसा कर, उसको सुखी कर, नहीं होगा। भगवान को कहे प्रभु तू जो करेगा उसमें मैं सुखी हो जाऊंगा। परमात्मा को मां समझो, जीवन उत्सव बन जाएगा। तू बना रही है ना।